हेलो बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम जो कि हमारे सीयूईटी आसान 2025 के ग्रुप के बच्चों ने जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है उन्होंने कुछ डाउट्स पूछे हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ओनली फॉर द मेंबर्स। तो ये जो वीडियो सॉल्यूशन बन रहा है ये उन बच्चों के लिए स्पेशली जो बच्चे उस पर्टिकुलर ग्रुप में एनरोल्ड है। एंड हो क्या रहा है कि यार जो भी डाउट्स वो पूछते हैं उनके करस्पॉन्डिंग अभी हम वीडियो सॉल्यूशंस जो बना रहे हैं वो पब्लिक कर रहे हैं कि हाँ आप लोगों को पता चलना चाहिए कि यार जो बच्चों ने मेंबरशिप ली है उनके लिए सर क्या मेहनत कर रहे हैं, क्या उनको मिल रहा है स्पेशल। तो ये सारी की सारी वीडियोज अभी जो पब्लिक हो रही हैं कुछ टाइम बाद ये सारी की सारी प्राइवेट भी होंगी एंड एज वेल एज उसके बाद के जो डाउट्स पूछे जाएंगे थ्रू द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वो सारे के सारे उन्हीं बच्चों के लिए होंगे। तो अगर आप भी एक ऐसे बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि यार मेरे डाउट्स भी कुछ इस तरह से सॉल्व किए जाएं, मेरे डाउट्स के सॉल्व करने के लिए वीडियो बन जाएं और मुझे अच्छे से वो समझ में आ जाएं, तो जल्दी से सोचो मत, मेंबरशिप ले लो। तो चलते हैं अब हम इस तरह के सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो क्या बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है और उसका फिर प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि यार मेरे पास यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है मल्टीप्लाइड में साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब कॉस वाई और इनटू में ये रूट वाई। अच्छा ये एंगल में लग रहा है वाई इंटू रूट वाई, चाहे ये एंगल में हो चाहे ये, क्योंकि क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है बुक में कहीं कि कॉस वाई इंटू रूट वाई, अगर ये ऐसे है तो भी और अगर ये एंगल में है वाई रूट वाई तो भी, दोनों ही केसेस में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा हमें ऑर्डर एंड डिग्री को लेके। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें ऑर्डर से मतलब है यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है हमारा सर? वो तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया यहाँ पे, जल्दी से बता दो सर। ऑर्डर तो यहाँ पे 2 हो गया। अच्छा डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है उसकी पावर में कितना है? उसकी पावर में सर 1 है। तो ऑर्डर और डिग्री का क्या पूछा है? प्रोडक्ट। तो कितना हो गया? 2 इंटू 1 2 हो गया। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि यार सर जब हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होती है तो वहां पे तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती है। होती है, और उसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है उसका जो एंगल है वो कैसा होना चाहिए? वो एंगल होना चाहिए सर डेरिवेटिव वाली कोई टर्म। तो यहाँ पे जो एंगल है साइन का वो सिंपल वाई है और यहाँ पे कॉस का जो एंगल है वो वाई रूट वाई है, या कॉस के अंदर अगर वाई है और रूट वाई अलग से है तो दोनों ही केसेस में कॉस का जो एंगल होगा वो सिंपल वाई की टर्म्स में होगा, वाई डैश की टर्म्स में नहीं है। तो इसलिए डिग्री डिफाइंड होगी और ऑर्डर जिसका हाईएस्ट है उसकी पावर में जो नंबर होगा वही हमारे पास डिग्री होगी। तो दैट्स वाई 2 and 1 एंड फाइनल इज 2। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही गजब की प्रॉब्लम है। यहां पे क्या बोला गया है ध्यान से देखिएगा, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं। यहाँ पे तो जो क्वेश्चन है उसमें बोला हुआ है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताओ जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है ना इससे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उसके बाद जो इक्वेशन आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन उसका मुझे ऑर्डर बताना है। तो ध्यान दो ये यार क्वेश्चन हमने बहुत बारी किया हुआ है सीबीएसई के अंदर डिफरेंशिएशन के अंदर। डिफरेंशिएशन में जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो जो फाइनल आंसर आता है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस या डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, वही तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। उसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास एक्स और वाई की टर्म्स आ जाती है, रिलेशन आ जाता है, वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाता है। तो मुझे यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इसका मतलब यहाँ से डिफरेंशिएशन करके हमें इक्वेशन निकालनी है और फिर उसका ऑर्डर बताना। ठीक है, तो इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मुझे याद रखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन में हमने याद किया है कि एक्स स्क्वायर को हमने पुट किया था कुछ साइन थीटा और वाई स्क्वायर को पुट किया था कुछ साइन फाई। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा। देखो देखो ध्यान से, रूट के अंदर क्या बनेगा जल्दी से बताओ यार। ये तो इतना मोटा पेन कैसे आ गया? ओके,
लेट्स टेक दिस। आओ भाई, तो रूट के अंदर आ गया मेरे पास 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की वैल्यू साइन थीटा है तो एक्स की पावर 4 हो गया साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सिमिलरली रूट के अंदर 1 माइनस में ये साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू ए इंटू में एक्स स्क्वायर इज साइन थीटा माइनस का वाई स्क्वायर इज साइन 5। डन है इतना। अच्छा, ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा, ये हो गया हमारे पास कॉस 5 इज इक्वल्स टू ए इंटू में साइन थीटा माइनस का साइन। डन है ये बात। नाउ कॉस सी प्लस में कॉस डी, दिस इज 2 कॉस सी प्लस में डी बाई 2 इंटू में ये कॉस सी माइनस का डी बाई 2 विच इज इक्वल्स टू ए इंटू में 2 कॉस सी प्लस में डी बाई 2 इंटू में ये साइन सी माइनस में डी बाई 2 कॉस थीटा प्लस 5/2 2 कॉस थीटा प्लस 5/2। अच्छा, इस कॉस के अपॉन में ले आओ साइन को तो ये बन गया कॉट थीटा माइनस का 5/2 इज इक्वल्स टू ए। कॉट को उधर भेज देंगे तो कॉट इनवर्स बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स ए, और जो अपॉन वाला 2 था वो भी मैंने साथ के साथ उधर शिफ्ट कर दिया। अब देखो थीटा और फाई क्या है, एक्चुअल में यहां से हम थीटा और फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओहो एक मिनट, यस, यहां से हम थीटा और फाई की वैल्यू निकाल पाएंगे। क्या बनेंगी वो थीटा और फाई की वैल्यू? थीटा और फाई की वैल्यू बनेंगी सर साइन वर्स के अंदर एक्स स्क्वायर और साइन वर्स के अंदर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी है साइन वर्स के अंदर एक्स स्क्वायर और साइन वर्स के अंदर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए 2 कॉट इनवर्स ए। ठीक है, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट वी गेट इज साइन वर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। सिमिलरली 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस में वाई स्क्वायर का स्क्वायर और फिर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y y डैश और कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ये जो a है, a क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। ये जो a दिया हुआ है क्वेश्चन में वो क्या है? एक कांस्टेंट है, और ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन गई? एक कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना होता है सर? 0 होता है, इसलिए 0 हो गया। अब आप क्या करोगे, इस वाली टर्म को उधर भेज दिया मैंने, उधर भेजते ही ये 0 हट जाएगा और ये टर्म उधर चली जाएगी, यानी कि बीच में आ जाएगा इक्वल, 2 से ये 2 चला जाएगा। तो फाइनली अब ध्यान से देखो भाई कि y डैश इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, तो y डैश की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये ऊपर चला गया रूट के अंदर 1 माइनस वाई की पावर 4 और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर 4 नीचे, ये x ऊपर है और ये y नीचे है, x ऊपर और y नीचे। तो कुछ हमारे पास इक्वेशन ऐसी बन गई और इस इक्वेशन को मैं बोलूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर dy अपॉन dx x और y वाली टर्म्स इन्वॉल्व हैं, और dy अपॉन dx जो टर्म है उसकी पावर में कोई फ्रैक्शन नहीं है। dy अपॉन dx जो टर्म है उसकी पावर में कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो ऑर्डर और डिग्री बड़े आराम से दोनों की दोनों बातें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ऑर्डर कितना है यहाँ पे? 1 है सर। डिग्री कितनी है? डिग्री 1 है। पूछा क्या था? सिर्फ ऑर्डर पूछा था सर। तो ऑर्डर कितना हुआ बता दो अब जल्दी से, ऑर्डर कितना हुआ सर? 1 हुआ। तो ऑर्डर 1 यहाँ पे दिया हुआ है क्या हमें? यस सर, ऑर्डर 1 का ऑप्शन हमें दिया हुआ है, तो ऑर्डर इज 1 एंड वी आर डन। ओके है क्या? तो और ऐसी सभी प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ जुड़े रहना है। मैथ्स आसान है विद राजीव। ओके बच्चों, बाय।